वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वैक्सीन लगाओ। कोरोना को हराने के लिए इस समय वैक्सीन अभियान को तेज करना जरूरी है। पहले ही विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा चुका है कि अगस्त के अंत तक या अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है, और अब ये समय आ चुका है जब वैक्सीन हर एक नागरिक को लगवा लेनी चाहिए ताकि कोरोना पर जीत हासिल हो सके। जी हां, समझदारी दिखाइए और वैक्सीन लगवाइए। कोरोना केसों को रोकने के लिए सरकार हर तरह से कदम उठा रही है। राज्य भी अपने स्तर पर पूरा जोर लगाने पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू, हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना बिल्कुल खत्म किया जा सके, कोरोना हार जाए, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर इतिहास रच दिया। यूपी में 3 अगस्त को 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम था। मध्य प्रदेश में एक दिन में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त को चलाए गए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा। सबसे बड़ी बात यह कि इस सेशन के अंत तक यह आंकड़ा 27,34,926 लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ ही इस आंकड़े तक पहुंच गया। वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। अब इन सब के बीच हम लगातार इस मुहिम को तेज किए हुए हैं कि किस तरीके से वैक्सीन अभियान के जरिए से इससे जुड़ करके हम सभी लोग कोरोना से इस जंग को जीत पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तीसरी लहर की आहट फिर एक बार सुनाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को एकजुट होने की भी कोशिश अब तेज हो चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जुड़ी हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए से लखनऊ से, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रमा जी, जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं तो पहली लहर से सबक सीखने के बाद दूसरी लहर एक कड़ी चुनौती देकर के गया था। उसके बाद अब तीसरी लहर है जो एक बड़ी चुनौती बनकर कर उभर रहा है। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि अगर इसको हराना है तो एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन है। क्या कहेंगी? एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन तो है जी, लेकिन उसके अलावा बाकी की जो सावधानियां हैं उसको भी 100% पूरा रखना है जी। जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बार बार हाथ धोना है, भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करनी है, ना भीड़ भाड़ में जाना है, और वैक्सीनेशन तो लगाना ही लगाना है। तो इन बातों पर भी अमल करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना ख़त्म कहीं नहीं हुआ है। तीसरी लहर जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में आएगी, उससे पहले भी आ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर के साथ भी यही हुआ था। जो कि जून में एक्सपेक्टेड था वो अप्रैल में बहुत बड़ी चुनौती उभर कर हमारे सामने आया, क्योंकि लोगों ने सीरियसली इसको लिया नहीं था। पहली वेव के बाद लोग समझे नहीं थे कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी जानलेवा हो सकती है, और हर व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, गरीब, अमीर, किसी भी व्यक्ति को कोरोना ने छोड़ा नहीं है। पूरे परिवार इससे ग्रसित हुए, कई बच्चे अनाथ हुए, दादा दादी, माता पिता सब की मृत्यु हुई, ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति हमारे सामने गुजरी दूसरी लहर में, और तीसरी लहर से बचने का यही उपाय है कि हम लोग मास्क बांध कर निकलें। अच्छा डॉक्टर, जब हम अब जिक्र करते हैं तमाम उन व्यवस्थाओं का जो लगातार सरकार प्रशासन द्वारा आपके सहयोग से आम जनता तक पहुंची हैं, या फिर उनको जागरूक करने की ही कितनी ही कोशिश की गई हो, पहली लहर जा चुकी है, दूसरी लहर ने बड़ी चुनौती दी, तीसरी लहर आने को है। ऐसे में जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं तो किसी भी आम नागरिक के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर कब तक ये कोरोना आम लोगों को जकड़ कर रखेगा? आम लोग हों या खास लोग हों, जी, कोरोना तो सबको जकड़ रहा है जी। ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा डेडली और कैरेक्टरलेस वायरस है जो कब, कहां, किसको किस हद तक प्रभावित करेगा
किस हद तक संक्रमित करेगा और रिकवरी रेट क्या होगी, ये प्रेडिक्ट नहीं करना संभव है इतने केसेस होने के बावजूद, क्योंकि ये भी देखा गया है कि पोस्ट वैक्सीनेशन, पोस्ट इन्फेक्शन जिनको कोरोना हो चुका वो ठीक हो गए, 15वें दिन वो डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटल से, और 16वें 17वें दिन या उसके कुछ दिन बाद फिर से उन्हें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कोरोना के, उनकी वजह से उन्हें भर्ती होना पड़ा, आईसीयू में जाना पड़ा या कईयों की मृत्यु हुई। तो इस तरह से हर व्यक्ति को कोरोना से डरने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यह एक मायावी वायरस है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये बोल रही हैं डॉक्टर साहिबा कि डरने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये जानने की ज़रूरत है कि कितना घातक हो सकता है, तो ऐसे समय में डर कोरोना को लेकर के अच्छा है, ठीक है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम और डर जायज़ नहीं है। ये बात अभी भी देखने को मिल रही है कि लोगों के मन में भ्रम है, डर है अभी भी वैक्सीन को लेकर। यह बिल्कुल ही गलत है। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है और वो बहुत जल्दी में इतने सारे करोड़ों लोगों को लगने की व्यवस्था की गई, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे नकारा तो जाना ही नहीं चाहिए। 100% लोगों को सामने आकर अपने आप वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि जो भी बचाव के उपाय हैं उनको अगर हम अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर लगाएंगे नहीं, उनको अपनाएंगे नहीं, तब तो चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं ना कि इस बीमारी से ग्रस्त होकर कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करें। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति संक्रमित होगा। एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है वो 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन हो चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से संक्रमण बहुत प्रभावी होता है और बहुत सारे लोगों को हो सकता है। कैरियर्स के रूप में लोग घूमते रहते हैं, मतलब सपोज किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है और वो बीमार नहीं है, उसे लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोरोना किसी दूसरे जो संपर्क में आया हुआ व्यक्ति है, वैक्सीनेटेड भी नहीं है और उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई हैं, तो वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है और वो किस हद तक बीमार होगा ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज़ और महसूस की गई है डॉक्टर साहिबा, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कौन किस हद तक प्रभावित होगा, ये तो तब है जब कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन जिस मुहिम का हम जिक्र कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, मैंने खुद कितनी बार कितने मंचों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। हर दिन का प्रयास IMA का भी रहा कि इस ओर लोगों को जागरूक किया जाए। ऐसे में हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन के भी विकल्प हैं, चाहे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जिसके साथ लोग जा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के भी लोगों के मन में कुछ चॉइसेस आ गई हैं। लोगों का मानना है स्पुतनिक है, बाहर की दवा है, ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं तो सबसे कारगर होगी, तो इसलिए स्पुतनिक के लिए लोग लगातार जद्दोजहद में जुटे हैं, जिसके कारण वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जैसी वैक्सीन की तरफ नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद लोग कोवैक्सीन को प्रेफर कर रहे हैं, फिर कोविशील्ड को प्रेफर कर रहे हैं। ये धारणा कितनी सही है? देखिए, होना ये चाहिए कि जो भी एक्सेसिबल है, एक्चुअली जो सरकारी अस्पतालों में लग रहा है वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कई बार स्लॉट्स खाली नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन बुक करना होता है, ऐसे जाए तो वापस हो जाता है व्यक्ति, तो ऑनलाइन बुक करना, फिर मन चाहा स्लॉट मिल जाना, उस समय चले जाना, क्योंकि बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉपर टाइम में वो नहीं जा सकते, ये भी हुआ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग स्पुतनिक या अन्य प्राइवेट संस्थानों में जहाँ लग रहा है वैक्सीन, वहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ भी सुविधा उपलब्ध है, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल टाइम में, अर्लीस्ट टाइम में उपलब्ध है, वो वैक्सीन उन्हें लगवा लेना चाहिए। कोविशील्ड को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है, लेकिन बाकी की वैक्सीन्स भी इक्वली इफेक्टिव हैं। परसेंटेज अभी कॉन्क्रीट तरीके से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अभी उसमें स्टडी में टाइम लगता है कि पोस्ट वैक्सीनेशन कितने लोगों को बीमारी नहीं हुई, कितने बीमार अगर संक्रमित हुए तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए।
तो ये सब स्टडीज में तो थोड़ा समय लगता है जी। लेकिन उसके बावजूद जो भी वैक्सीन उपलब्ध है नियरेस्ट सेंटर पे अर्लीस्ट टाइम में वो हर व्यक्ति को लगवा लेना चाहिए, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, क्योंकि सभी वैक्सीन रिसर्च के बाद बनाई गई हैं और कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका असर ना हो। डेल्टा वायरस से जो संक्रमण पाया जा रहा है उस पर भी असर है, कोविशील्ड का तो सबसे ज़्यादा है, कोवैक्सीन का भी है और स्पुतनिक का भी है, तो जो अवेलेबिलिटी है वो ज़रूर लगा लेना। अच्छा, प्रेफरेबल अगर आपको कुछ लग रहा है और आप उसको हासिल कर सकते हैं तो जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट ज़रूर हो जाएं। डॉक्टर साहिबा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम वैक्सीन का जिक्र करते हैं तो आमतौर पर ये देखा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि परसेंटेज तय नहीं कर पाएंगे, रिसर्च प्रोसेस में चल रहा है अभी सब कुछ, कि कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी हुई और अगर बीमारी हुई तो क्या कारण रहे कि जिस वजह से वो दोबारा वायरस के संक्रमण में आ गए हैं। ऐसे में अगर हम वैक्सीन का ही जिक्र करें तो पहली डोज के बाद ऐसा देखा गया है कि लोग फिर एक बार कोरोना से संक्रमित हुए, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ठीक होने के बाद उन्हें दूसरी डोज के साथ जाना चाहिए या फिर से पहले डोज के लिए उनको जाना चाहिए? इस बारे में जानकारी दीजिए। लग चुकी है और प्लस कोरोना का संक्रमण हुआ है तो एंटीबॉडीज तो शरीर के अंदर बन ही चुकी हैं जी। लेकिन सेकेंड डोज आफ्टर 8 वीक्स टू 12 वीक्स के इंटरवल के बाद उन्हें ज़रूर लगवा लेना चाहिए जी। 2 डोजेस वैक्सीन के निहायत ही ज़रूरी हैं, सिर्फ इंटरवल का मसला होता है और जब जिस दिन से पॉजिटिव हुए उस दिन से 8 टू 12 वीक्स के बाद लगवाया जा सकता है जी। इस बीच तो हमारे साथ इस बीच हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक भी जुड़ चुके हैं यथार्थ अस्पताल से, डॉक्टर सुनील बालियान। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। सुनील जी, जब हम जिक्र कर रहे हैं वैक्सीनेशन का तो इस समय इस बात को लेकर चर्चा तेज होनी चाहिए कि अब जैसे जैसे तीसरी लहर की आहट सुनाई पड़ रही है तो ऐसे समय में लोग फिर एक बार वैक्सीन पर भरोसा जताएं और जितने लोगों ने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है उनकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। आपकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, जो महीना है अगस्त का, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। कहीं ना कहीं अभी हम जो है सेकेंड वेव भारतवर्ष में खत्म हुई है और थर्ड वेव स्टार्ट होने में अभी जो है 1 महीने का समय है। हमें ऐसा लगता है कि अगस्त के एंड या सितंबर फर्स्ट वीक से जो है केसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो ये मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि ये एक फेस्टिवल मंथ है इंडिया के हिसाब से। बकरा ईद अभी समाप्त हुई है, अभी रक्षाबंधन आने वाली है, 15 अगस्त का त्योहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इस दौरान बहुत सारे लोग एक जगह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गैदर्ड होंगे और दोबारा से ये वही वाली सिचुएशन हमारे सामने ना आ जाए जो होली के दौरान हमारे सामने हुआ था। जो मार्च में दूसरी लहर स्टार्ट होने से पहले सारी सिचुएशन हमारे सामने आई थी, एक ही दम से होली के बाद जो है ड्रास्टिकली केसेस बढ़ने लगे थे। तो हम सभी भारतीय वासियों को इससे अपनी पहली गलती से सीखना होगा। इस मंथ में 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला कि हम जो है मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और दूसरा हम वैक्सीन जरूर लें। जो वैक्सीनेशन है ये जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं अभी इंडिया में जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक सभी अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं फाइजर वाली आ जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितनी भी वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल हैं सबकी एफिकेसी 70 to 75% ही है। तो 70 to 75% सेफ है। ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीन के जितने डेटा अब तक आए हैं, जो लगभग 6 से 8 महीने में पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्ट हुए हैं, उसके आधार पर हम यही कहेंगे कि सारी वैक्सीन सेफ हैं, इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोवैक्सीन ज्यादा अच्छी नहीं है, कोविशील्ड ज्यादा अच्छी है, फाइजर वाली ज्यादा अच्छी होगी। आप एक चीज देखेंगे, यूएस में फाइजर की वैक्सीन हम लोगों से पहले आ गई थी और हम लोगों से पहले दिसंबर के मंथ में वहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन को यूएस ने जो है इम्यूनाइज्ड भी कर दिया था। उसके बावजूद आज वहां पर थर्ड वेव आ चुकी है। पर डे लगभग 1 लाख से ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है फाइजर का ज्यादा अच्छा है या कोवैक्सीन, कोविशील्ड उतना नहीं। अच्छा, अभी इस समय डर वेरिएंट को लेकर के भी है डॉक्टर बालियान, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले हम डेल्टा वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे थे। ये जो बदलते वेरिएंट्स हैं ये भी डरा रहे हैं और लगातार चिकित्सा हैं या फिर इससे जुड़े हुए इस क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेरिएंट के आधार पर ये तय कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा कि कौन सा वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी।
डॉक्टर बालियान? को और हमारे देशवासियों को वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पहले अपनी स्पीच में काफी बार कहा है कि ये एक वायरस बहरूपिया है, ये अपना रूप बदलता रहता है, जिसको हम वेरिएंट्स में कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं और कोई भी वायरल डिजीज होती है उसकी 5 वेव आती है। ये एक वायरल डिजीज की टेंडेंसी होती है, उसकी 5 वेव आती है। हर एक वेव जो है धीरे धीरे टेपर होती जाती है, कम इफेक्टिव होती जाती है और धीरे धीरे ये डिजीज डिसअपियर हो जाती है। तो वायरस में हमेशा उसके जीनोम में एक टेंडेंसी होती है कि वो जो है म्यूटेशन करता है। पहले अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा वेरिएंट्स आए। अब जो बात हो रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेके, ये वेरिएंट में जो है लगभग 166 केसेस ऐसे देखे गए जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एक जैसी म्यूटेशंस देखी गई है। उसमें पाया गया है कि इसका ट्रांसमिशन जो है थोड़ा हाई है बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में, और हॉस्पिटलाइजेशन शायद बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ भारत के लिए नहीं है। हमने देखा कि चीन जो अपने आप को बहुत समय पहले ही, जहां से इसकी शुरुआत हुई, वही घोषित कर चुके हैं कि अब कोरोना नहीं है। वहां पर भी अब अचानक से डेल्टा प्लस वेरिएंट के कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील, देखिए, कोरोना बीमारी अब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन के रहेगी, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। मोर्टेलिटी रेट इंडिया का अभी भी 2% से कम ही है, तो किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धीरे धीरे केसेस कम होते चले जाएंगे। थर्ड वेव के बाद आगे वेव आए ना आए वो टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, कुछ न कुछ केसेस जब भी सीजनल वेरिएंट्स होगा कोरोना के पॉजिटिव आते रहेंगे। और ये बीमारी अब एक मेडिकल सिलेबस में जुड़ चुकी है, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 29 जन 2020 को भारत में पहला केस आया था। उसके बाद से लगभग 17 से 18 महीने हो चुके हैं और सब डॉक्टर्स की नॉलेज अब इस बीमारी को लेके काफी बढ़ चुकी है। नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं और नई नई मशीनें भी आ रही हैं जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है बेटर दे सकते हैं। बट फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर्स जागरूक हैं, सरकार जागरूक है, प्रशासन जागरूक है, आम लोगों को हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। और जो बेसिक चीजें, बहुत आम चीजें कहा जा रहा है, उसको अपने रूटीन में शामिल किया जाए। उस रूटीन को अपनाने की जरूरत अब है, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर रमा, एक सवाल जो लगातार उठता है कि, और देखा भी गया है, हमने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन आई, कोवैक्सीन, कोविशील्ड आई, फिर अब बहुत लेट आकर के स्पुतनिक आई है, तो उसके बाद लोगों के मन में यह है कि अब स्पुतनिक वैक्सीन भी लगवा ली जाए। तो क्या ये संभव है कि एक कंपनी की वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी डोज किसी और कंपनी की लगवाई जा सके? ऐसा अभी तक तो जो संज्ञान में आया है, कोशिश यही करनी चाहिए कि जो वैक्सीन पहले लगी है उसी की दूसरी डोज लगवाई जाए जी। और अगर मुश्किल हो तब दूसरी कंपनी का वैक्सीन के लिए जाएं, अदरवाइज बेस्ट यही है, क्योंकि इम्यूनिटी का जो प्रोपोर्शन किसके शरीर में एंटीबॉडीज कितनी डेवलप हो रही हैं और किस वैक्सीन से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के शरीर में क्या रिएक्शंस हुए हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। और वैक्सीन बदलना नहीं चाहिए। अगर पहली डोज कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड लगवाएं, स्पुतनिक लगाई है तो स्पुतनिक लगवाएं। कोशिश यही करनी चाहिए। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन बेहतर यही होगा स्वास्थ्य के हित में, और एंटीबॉडीज जो शरीर में बनेंगी उसको ध्यान में रखते हुए कि सेम वैक्सीन लगवाई जाए। अच्छा डॉक्टर बालियान, अगर दूसरी डोज लेने के बाद भी फिर से कोरोना हो जाए तो क्या दोबारा वैक्सीन लगवानी चाहिए, फिर से प्रोसेस में आना चाहिए? और अगर दोबारा वैक्सीन लगवाने कोई जा रहा है तो वो वैक्सीन भी कौन सी लगाए? जो पहले वो लगवा चुका है उसी वैक्सीन के साथ उसे जाना चाहिए या किसी अन्य वैक्सीन के साथ? देखिए, इसमें 2 से 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो सिनेरियो होता है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं ली और कोविड हो गया। दूसरा है कि एक डोज ले ली, एक डोज लेने के बाद उसी टाइम पीरियड दूसरी डोज का भी नहीं हुआ था, उसी बीच में कोरोना हो गया जी। और तीसरा है कि दोनों डोज ले ली हैं और उसके बाद जो है उनको कोरोना हुआ है। तो तीनों ही कंडीशंस में अलग अलग टाइप से हम इसमें जाते हैं जी। अगर किसी ने दोनों डोज ले लिए हैं और उसके बाद भी उनको कोरोना होता है, तो हमने जो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है वो बहुत ही माइल्डर फॉर्म में होता है, उसमें हार्डली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी जो है कोविड हो रहा है, तो उनको भी हम एक एडवाइस करते हैं, आफ्टर 90 डेज जब आपका नेगेटिव आ जाए
उसके 90 दिन बाद आप कोई भी एक बूस्टर डोज ले सकते हैं। और उसमें आप कोवैक्सीन ले लें या कोविशील्ड, दोनों ही सेफ है, या आप स्पुतनिक लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। जी। अगर आपने पहले कोविशील्ड ली पहली डोज और उसके बाद आपको कोरोना हुआ, तो आपको दूसरी डोज जो लेनी है उसका भी सेम क्राइटेरिया है, आपको नेगेटिव होने के 90 डेज बाद लेनी है और सेम लेना है जो आपने पहली डोज लिया हुआ है। तो इसमें वैक्सीन वही होगी जो आपने पहले लिया है, और उसका जो है ये एज ए बूस्टर आपका काम करेगी, क्योंकि जो कोरोना की एंटीबॉडी होती है बॉडी में वो 3 मंथ्स के लिए होती है। 90 डेज में जो आईजीजी आईजीएम है उनका लेवल कम हो जाता है, इसीलिए नेगेटिव होने के 90 डेज बाद हम इसमें दोबारा से एडवाइस करते हैं कि अच्छा अपनी डॉक्टर, सेकंड डोज लगवा आप लें। बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ लोग कमज़ोर महसूस करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, तो आमतौर पर जब हमने भी वैक्सीन लगवाई तो डॉक्टर ने कहा कि अगर फीवर आता है तो आप कोई भी पीसीएम ले सकते हैं, फिर जो भी कहा गया वो दवाई लेने के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कि वो आमतौर पर ऐसी कुछ पिल्स ले लेते हैं जिसके बाद वो अपनी ताकत को बढ़ा सके, कमज़ोर महसूस ना करें। क्या वो ठीक है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास भी पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि आज वैक्सीन लेना है और मैं तो घर से दवाई लेके आया हूँ कि पैरासीटामोल मैंने घर से ले लिया और उसके बाद जाके मैं वैक्सीन लूंगा, मुझे फीवर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जो वैक्सीन में हम इनएक्टिव वायरस बॉडी में दे रहे हैं उस पे आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों में नहीं आते हैं। पैरासीटामोल या कोई भी ताकत की दवाई या होती है वो तभी इफेक्टिव होती है जब आपको फीवर हो रहा हो। अगर आपको फीवर है ही नहीं और आप पैरासीटामोल ले लेते हैं तो उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होगा कि आपको पहले से लेने पे फीवर ना हो। चलिए, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर बालियान आपने दिया। एक लास्ट क्लोजर डॉक्टर रमा आपसे भी लेंगे। अब जब 1 महीने का वक्त अंदाजन लगाया जा रहा है कि ये 1 महीना है, जितना ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके उतना अच्छा है ताकि आने वाली वेव से हम बच सकें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है और इसमें उत्तर प्रगति भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट शील्ड, जिससे कि हम अगर कोरोना से ग्रस्त कोई होता भी है तो उसका संक्रमण इतना कम और इतना धीमा होगा कि वो परेशानी वाली स्थिति नहीं आएगी। इसलिए सबके लिए ये संदेश है कि एज सून एज पॉसिबल अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। जहाँ भी निकटतम संस्थान में, प्राइवेट में, सरकारी में संभव है, और जितनी जल्दी संभव है सब लोग अपना वैक्सीनेशन। चलिए, एक लास्ट क्लोजर बालियान जी आप भी दे दीजिए, आम जनता को कोई मैसेज आपकी तरफ से। जी अच्छा, मैंने बताया कि हम लोगों को जो है इसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डिस्टेंस बना के रखना है, 2 गज की दूरी जरूरी है और मास्क लगा के रखना है, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना है, और जो भी है नियर बाई सेंटर पे जाके जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। यानी ये वो बेसिक चीज जिसको लेकर बार बार एक मुहिम के रूप में पूरे देश ने इसको चलाया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपने रूटीन में लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बालियान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीवास्तव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वैक्सीनेशन अभी वो विकल्प है जिसको अपनाकर आप तीसरी वेव से बच सकते हैं, और तीसरी वेव जो पहले से डरा रही है उसके लिए आप अपनों को और खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि जो आज हमारे पैनल पर बैठे डॉक्टर्स ने ज़रूरी गाइड आपको दी है, आपको जानकारियां दी हैं जिसके ज़रिए से आप इसको अपनाकर कोरोना से बच सकते हैं, उसको ज़रूर अपनाएं। क्योंकि वैक्सीन लगवाने के साथ ही कुछ ज़रूरी उपाय अगर आप करेंगे, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, अपने आसपास सफाई रखना, ये चीज़ें काफ़ी रहेंगी तीसरी लहर से लड़ने के लिए। और जिस तरीके से दूसरी लहर में पूरा देश एक साथ बाहर आया, तीसरी लहर से भी हम निकल जाएंगे। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी चुनौती आगे भी आती है तो उससे निपटने के लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। ये हम पहले भी साबित कर चुके हैं और आने वाले सालों में भी हमें बार बार साबित करते रहेंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको ज़रूर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और उसका ख्याल आपको आगे भी रखते रहना है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोरोना से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी इस मुहिम से जुड़े रहें। खैर, इसी के साथ बस इतना ही।